हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सारे लोग अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेकंड चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ईमेल, यूजिंग सर्च इंजन्स, FTP protocol, remote login and file transfer protocol, web services, सोशल नेटवर्किंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग आधा सिलेबस कवर करने वाले हैं सुमिता अरोड़ा की बुक से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हम लोगों का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं या ये कोशिश कर समझते हैं कि एक टाइप का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस है। मीन्स दैट कि इंटरनेट का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और उनसे क्या क्या एप्लीकेशंस का यूज़ करने के बाद हमको इंफॉर्मेशंस को लेना और देना होता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सर्विसेज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अगर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मीन्स दैट कि हमारा मैसेज को रिसीव करना, सेंड करना, वो तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में हमारे पास इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हो। जब इंटरनेट कनेक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में एक हमको बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र। उस ब्राउज़र के थ्रू ही हम आप किसी भी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों के पास कुछ एक और भी टॉपिक्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है नेट सर्फिंग। जैसे कि हम आप सारे लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बट इस टर्म से हम लोग थोड़ा सा अननोन हो जाते हैं। तो इंटरनेट सर्फिंग, एक्सप्लोरिंग द वेब इज़ नोन एज नेट सर्फिंग। मीन्स दैट कि हम लोग अपने इंटरनेट से जब किसी वेब पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वेबसाइट को ओपन करते हैं, वेब पे जाते हैं, तो ये जो वेब पे जाने का प्रोसेस हो गया इंटरनेट के माध्यम से, उसी को हम लोग बोलते हैं नेट सर्फिंग। Web services. Web services are the software-based services that take place when two electronic devices connect via network communication over www HTTP. Means that वेब सर्विसेज एक टाइप का सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक दूसरे नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सके, जिसके थ्रू आप बातें कर सकें या टेक्स्ट बेस पे बातें कर सकें। ये किसके थ्रू होता है? वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू होता है या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन हम लोगों का ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अपनी बातों को किसी और के पास बहुत ही कम समय में पहुंचा सके। जैसे एक इसका सिंपल से एग्जांपल ये मानते हैं, ईमेल मीन्स दैट कि एक संदेश, एक चिट्ठी अगर हमको हैंड राइटिंग में करना हो तो हम लोग उस पेपर पे या लेटर्स पैड पे हम लोग लेटर को लिखते हैं या जो भी हमारा संदेश होता है उसको राइट करते हैं। राइट करने के बाद हमको जिस पर्सन के पास देना होता है उनके पास न जाने कितने माध्यम से जाके उनके पास पहुंचता है, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम डिले होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल है, ये बहुत ही ज़्यादा इन दिस टाइम यूजफुल हो रहा है, जिसके थ्रू हम लोग आसानी से नेटवर्क के थ्रू जुड़ करके फ्यू सेकंड में इन द वर्ल्ड बड़ी ही सरल तरीके से किसी के पास भेज सकते हैं। ओके, सो ईमेल
को भेजने के लिए या मेल को भेजने के लिए हमारे पास ईमेल एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे आपके घर का भी एक एड्रेस होता है। जब कोई भी आता है तो उस एड्रेस को पूछता है कि हाँ, इनका घर कहाँ पे, किस एरिया में, उस गांव का क्या नाम है ना। तो वो एग्जैक्ट एक एड्रेस पूछते हैं। तो यही एक एग्जैक्ट एड्रेस ईमेल का भी होता है। अगर आपके पास करेक्ट ईमेल एड्रेस है तो आप जिस भी पर्सन का भेजना चाहते हो उस पर्सन पे आप आसानी से भेज सकते हो। जो कॉमनली टेक ईमेल एड्रेस होता है, एक उसमें यूज़र होता है और उसके बाद होस्ट नेम होता है। यूज़र नेम मीन्स दैट कि किसको भेजने वाले हैं। होस्ट नेम मतलब वो कौन सी कंपनी की सर्विस यूज़ कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा madhuram@gmail.com। तो मधुराम यूज़र नेम है, वो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर होस्ट नेम किस कंपनी का, जीमेल का है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यूज करते हैं ईमेल प्राइमर। अब ईमेल प्राइमर मीन्स दैट कि अब यहाँ पे मेल को सेंड करना, रिसीव करना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है। तो उसके पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है या इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि हमारा ईमेल अकाउंट बना हुआ हो, हमारे पास ISP सर्वर इंटरनेट कनेक्शन मीन्स दैट होना चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो हम आसानी से किसी भी मेल को रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। इसमें देखते हैं क्रिएटिंग वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट को हम लोगों को क्रिएट कैसे करना पड़ता है, इसमें सम स्टेप मैंने दिया हुआ है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इसमें पहला गेट कनेक्टेड इंटरनेट। सो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमारे पास ये चेक करना है कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं। इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लिया, जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो गया, सेकेंड स्टेप में हमको फिर क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एग्जांपल आपको जीमेल का दे रहे हैं। आप बहुत सारे आपके होस्ट नेम है लाइक दैट रेडिट मेल, हॉटमेल, याहू मेल। सो हम लोग यहाँ पे जीमेल के बारे में देखते हैं। तो जब हमारे पास नेट कनेक्शन हो गया तो फिर हम लोग जीमेल अकाउंट gmail.com को ओपन करेंगे। जीमेल ओपन करने के बाद थर्ड स्टेप में वहाँ पे हमको रजिस्टर करने के लिए बोले। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तब वहाँ पे हमको सबसे पहले बनाना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप में कुछ एक पेज ओपन होगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रही होगी, जैसे लाइक दैट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल फीमेल, S1। इस तरह से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको साइन अप करना पड़ेगा। जब साइन अप आप कर देंगे तब जाके कंप्लीटली आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा। फिर जब ईमेल अकाउंट बन जाएगा तब जा करके आप मेल को रिसीव कर सकते हो, मेल को सेंड कर सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है वेविंग रिसीव मेल। अब कैसे मेल रिसीव करते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 स्टेप में दिया गया। गो टू जीमेल वेब पेज, लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट, एंड सेकेंड वन यू विल सी लिस्ट मैसेज अलॉन्ग विथ डिटेल लाइक फॉर्म, सब्जेक्ट, डेट। तो जो भी आपको मेल होगा तो सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट अपना आपका लॉगिन करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे जितने भी सारे मेल होंगे वो आपको दिखेंगे। लेकिन क्या क्या दिखेगा, किसने भेजा है, उसका सब्जेक्ट मीन्स दैट की टॉपिक क्या है और किस डेट में आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज। जब किसी का मेल आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो उसको किसी और को भेजना है या उन्हीं को रिप्लाई करना है, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिप्लाइंग फॉरवर्डिंग ईमेल मैसेज कहते हैं। जैसे कि आपने मेल को रीड किया, रीड करने के बाद आपने ये कहा कि उस मेल का हमको जवाब देना है, तो आप उसी के जस्ट नीचे उस पेज पे रिप्लाई बटन होगा, रिप्लाई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप ये देखोगे कि जिस जहाँ से भी ये मेल आया होगा, टू में उनका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फिल होगा। बस आप बॉडी सेक्शन में आएंगे, बॉडी सेक्शन में आपको उस मैसेज से रिलेटेड जो भी आपको जवाब देना है आप वहाँ पे राइट करेंगे, देन सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। एंड अगर आपको उसी मेल को फॉरवर्ड करना है तो आप रिप्लाई बटन के बगल में फॉरवर्ड बटन होगा, फॉरवर्ड बटन में जैसे आप क्लिक करोगे
तो आप ये देखोगे कि टू का एरिया मीन्स दैट जिसको भेजना है वो एरिया आपका ब्लैंक होगा, बाकी का पूरा मेल एड्रेस वैसे ही होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टू एरिया में जिसको भी मेल उसको फॉरवर्ड करना, उनका ईमेल एड्रेस भरी फिल करिए, देन आपको क्लिक कर देना है किस पे, सेंड बटन पे। ओके, अब जब आपको ये देखना है कि जितने भी सारे मेल आते हैं वो जाते कहाँ पे हैं, तो इस यहाँ पे आप नीचे ये देखिए, ये टॉपिक है इनबॉक्स। इनबॉक्स एक ऐसा ये बटन है जहाँ पे जितने भी सारे मेल आपको आएंगे वो सारे के सारे मेल इनबॉक्स में ही होते हैं। आप इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो ओवरऑल जितना आपने रीड किया हुआ, नहीं रीड किया हुआ, सब के सब आपको वहाँ पे दिख जाते हैं। और इनबॉक्स बटन पे आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देता है कि जितने भी सारे आपने मेल को रीड नहीं किया हुआ उसके नंबर ऑफ ईमेल वहाँ पे शो करता रहेगा। नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल मैसेज। मतलब ईमेल मैसेज का एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन सा होता है। पहले फ्रॉम, देन टू, देन सीसी, देन बीसीसी, देन सब्जेक्ट, देन बॉडी, देन अटैचमेंट, डेट एंड मैसेज आईडी। फ्रॉम मतलब कहाँ से आ रहा है, टू किसको भेजना है, सीसी कार्बन कॉपी कि मतलब उस मेल का कोई कार्बन कॉपी आप किसी और को भी भेजना चाहते हो, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसी और को भेजना, इसके बारे में आपको डिटेल बीसीसी एंड बीसीसी के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। सब्जेक्ट मीन्स दैट जो आप मेल भेजने वाले हो उसका सब्जेक्ट क्या है, किस पर्पज से भेजने वाले हो। देन बॉडी सेक्शन एक ब्लैंक एरिया होता है, यहाँ पे आप अपने सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हो। देन अटैचमेंट कि अगर उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई और भी डॉक्यूमेंट और इमेजेस भेजना चाहते हो आप अटैचमेंट से भेज सकते हो। डेट से आपको डेट फिल करेगा, मैसेज आईडी में वो आईडी आपको जनरेट करेगी। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं सेंडिंग। अब आपको मेल भेजना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ आपको बताया गया है सम स्टेप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके अकाउंट से। जब लॉगिन कर लेंगे तो अपर साइड में जहाँ पे इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स बटन होती है, उसी के जस्ट अपर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कंपोज एक बटन होती है, उस कंपोज बटन पे आप क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर कंपोज मैसेज विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको दिखेगा क्या क्या, टू मतलब किसको आप भेजने वाले हो, सीसी कि वो मेल और कौन कौन लोग रिसीव करेंगे, बीसीसी वहाँ पे भी आपको ब्लैंक कार्बन कॉपी कौन कौन रिसीव करने वाले, सब्जेक्ट टाइटल ऑफ द मैसेज कि आपका टाइटल क्या होगा। फिर नीचे थर्ड स्टेप में फिल इन द डिटेल, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप फिल किया होगा बाय मिस्टेक। आप लोग जब नोट्स कंप्लीट करिएगा यहाँ पे थर्ड स्टेप कर लीजिएगा। फिल इन द डिटेल तो मतलब कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सारे आपको डिटेल राइट करने आप यहाँ पे पूरा राइट करिए। देन उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे फ्यू सेकंड 1 2 3 4 ऐसा ऑन, बस इतने में वो मेल पहुँच जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग आगे, डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। देखते हैं इसको। CC is specify the address of those to whom you want to send a copy of the mail. Okay? मतलब कि ये क्या हुआ कि ये जो CC ये कार्बन कॉपी होती है कि ये मेल किसने भेजा, कितने सारे लोगों को भेजे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ पे अवेलेबल होती है। दिस CC रिसिप्टेंट नेम विजिबल टू ऑल असिस्टेंट, मतलब सीसी भी जितने सारे लोगों को सीसी में रखा हुआ है वो ईमेल एड्रेस वाले भी चेक कर सकते हैं कि कितने सारे लोगों के पास ये मेल गया है। बीसीसी रिसिप्टेंट नेम इज नॉट विजिबल टू अदर रिसिप्टेंट, जितने लोगों को आपने बीसीसी में रखा हुआ वो नहीं देख पाएंगे कि कितने सारे लोगों को ये मेल गया। द बीसीसी रिसिप्टेंट कैन सी टू एंड सीसी एड्रेस, मतलब कि
बाकी लोगों को नहीं, सीसी लोगों का ये देख लेंगे, लेकिन बीसीसी में जितने लोगों को रखे हो वो सीसी वाले लोग इनको नहीं देख सकते। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्पैम वर्सेस जंक मेल। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा इन पे भी ध्यान दीजिएगा। स्पैम इज डिफाइंड एज irrelevant or inappropriate message sent to on the internet large number of people, okay, means that spam कि एक ऐसा मेल जिसका हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अनुचित है, वो बेजोड़ है, मतलब हमको हमारे लायक का कोई मतलब नहीं है, हम किस फील्ड से हैं, वो किस टाइप का, एक ऐसा मेल, वो नंबर ऑफ बहुत सारे मेल वो हमारे ईमेल अकाउंट पे आते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा मेल जो कि हमको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे फील्ड से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम मेल। जंक मेल इज द अनवांटेड और अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मटेरियल। जंक मेल एक ऐसा मेल होता है जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे कंपनीज एडवर्टाइजिंग करती हैं, ठीक है, तो वो एडवर्टीजमेंट लाइक, प्रमोशनल लाइक, मतलब वो अपने ब्रांड को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइप के मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक मेल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस ऑफ वेब पेजेस फॉर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। क्या सर्च इंजन एक इंजन आप प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस से वेब पेज के इंफॉर्मेशंस को हमको दिखाने में हेल्प करता है। ओके, सम पॉपुलर सर्च इंजन लाइक गूगल है, बिंग है, याहू है, बहुत सारे इस तरह से सर्च इंजन है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस से कनेक्ट हो करके अपनी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब ये देखने वाली बात है कि ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। हाउ टू वर्क सर्च इंजन। सो इसमें पहला है स्पाइडर और वेब क्लेवर पोथ और एजेंट। ये कैसा है, दिस सर्च इंजन use of software called spider, web clever or robot or agent which comb the internet looking for document and their web addresses। means that कि वो क्या करता है, different types of software का यूज़ करता है और ये कॉम्बिनेशन होता है different type of डॉक्यूमेंट वेबसाइट का, और उसी से उन चीज़ों को ये कॉम्बिनेशन होता है, उसी में वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जुड़ करके वो हमारे एक टाइप का ये भी कर सकते हैं एजेंट। एजेंट मतलब कि आप ये एजेंट का मतलब समझ रहे हो कि वो एक एजेंट है जिसके पास हम लोग जाते हैं, जैसे गाड़ी बुक कराना या किसी भी टाइप का एजेंट हो, तो वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइक्स के बारे में हमको बताते हैं, फिर उसमें हम चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस से इस टाइप्स के डेटा को सर्च कर फाइंड आउट करता फिर हमें देता है। नेक्स्ट वन, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। इसमें देखते हैं द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड वेब एड्रेस कलेक्टेड बाय पोर्ट्स आर सेंड द इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। मीन्स दैट कि ये एक ऐसा है कि ये डॉक्यूमेंट लिस्ट का ये इंडेक्सिंग कर देते हैं, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर इंडेक्सिंग कर देता है और उसी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वो डेटा को सर्च करता है। लाइक दैट एक एग्जांपल समझते हैं, लाइक दैट कि ये अल्फ़ाबेट ABCDEFGH, ठीक है ना, इस तरह से। तो जिस सॉफ्टवेयर का जिस अकॉर्डिंग जैसा भी नाम हो, जिस टॉपिक को जिसके अकॉर्डिंग नाम हो स्टार्टिंग का, वो उसी के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन ऐसे में हो जाती है और वो डेटाबेस से ऐसे सर्च करता है। नेक्स्ट वन है सर्च एल्गोरिथम। यू परफॉर्म सर्च बाय एंटरिंग keywords, the search engine software searches its database using particular search method called algorithm। means that कि जब हम लोग किसी भी ये क्या करता है कि वर्ड्स जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उस वर्ड के अकॉर्डिंग वो मैच कराने की कोशिश करता है कि आपने क्या लिखा हुआ उससे क्या मैच हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे या किसी अदर सर्च इंजन पे आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन 2-3 वर्ड्स लिखते होंगे तो वो उससे रिलेटेड सम इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद वो मैच करा के देने लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सर्च एल्गोरिथम।
अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एफटीपी प्रोटोकॉल। एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज अ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल फॉर exchanging file over any network that supported the TCP/IP। मीन्स दैट ये एक कॉमन टाइप का प्रोटोकॉल होता है जो कि डेटा को एक्सचेंज करने में किसी भी नेटवर्क के सपोर्ट के साथ TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ में डेटा को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है, मतलब कि भेजने और रिसीव करने में। ये दो टाइप के होते हैं। जो एफटीपी हमारा टाइप फाइल ट्रांसफर होता है वो दो टाइप से होता है। पहला होता है एफटीपी सर्वर। एफटीपी सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग एफटीपी सर्वर सॉफ्टवेयर एंड एफटीपी सर्वर लिस्टेड ऑन द नेटवर्क फॉर कनेक्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर कंप्यूटर। मीन्स दैट ये सर्वर साइड प्रोग्राम होता है। एफटीपी सर्वर ये सर्वर साइड प्रोग्राम होता है। सर्वर कंप्यूटर पे हमारे सॉफ्टवेयर पे ये रन करता है और वो क्या करता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कंप्यूटर से वो कनेक्शंस बनाने में हेल्प करके उनकी रिक्वेस्ट को, अदर कंप्यूटर के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा है हमारा एफटीपी क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट इज अ कंप्यूटर दैट इज रनिंग एफटीपी क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड एफटीपी क्लाइंट कंप्यूटर as connections to the server। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है। ये क्लाइंट कंप्यूटर पे, एफटीपी क्लाइंट कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर रन करता है जिससे वो रिक्वेस्ट को भेजने में हेल्प करता है। किस पे? एफटीपी सर्वर साइड में। ओके, इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। ठीक है, तो इसमें रिमोट साइट में हम लोग बहुत सारे डाउनलोड अपलोड करते हैं। रिक्वायरमेंट कनेक्ट एफटीपी सर्वर लाइक, आपको उसके लिए आपको पहले एफटीपी सर्वर लाइन की कुछ लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है ftp.freshman.net, ftp.leo.org, ftp uses ui.edu। इस टाइप से हमारे पास बहुत सारे आपके पास एड्रेस है, लिंक है, जिसके थ्रू आप एफटीपी सर्वर पे लिंक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग टू एफटीपी सर्वर एंड अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल। अब अगर आपका कनेक्शन बन जाए, फिर हम एफटीपी सर्वर के थ्रू कैसे करेंगे किसी भी फाइल को अपलोड और डाउनलोड, उसका कुछ स्टेप यहाँ पे बताया गया है। पहले देखो, ओपन विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ओपन करते हैं विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर को। फिर सेकेंड में इन द एड्रेस बार विंडो एक्सप्लोरर, विंडो टाइप एफटीपी, वो एड्रेस जो लिंक आपको है उस एड्रेस बार में। आपने देखा होगा जहाँ पे किसी भी अपने जब ओपन करते हैं विंडो एक्सप्लोरर को, तो अपर साइड में वहाँ पे बहुत बड़ा सा एड्रेस बार होता है हॉरिजॉन्टल वे में, है ना। तो वहाँ पे हमको फिर एफटीपी का पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। देन थर्ड स्टेप में विंडोज फाइल एक्सप्लोरर नाउ कनेक्ट द एफटीपी सर्वर एंड इफ द कनेक्शन एस्टैब्लिश विदाउट प्रॉब्लम। अब ये देखेंगे अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है और वो एफटीपी सही है, तो वो क्या करेगा कि विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका कनेक्शन बन जाएगा। जब बन जाएगा कनेक्शन, तो आपका वो सर्वर वहाँ पे एक साइड में शो करने लगेगा। जैसे कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा, एक साइड में सर्वर शो करने लगेगा। फिर फोर्थ स्टेप में टू अपलोड अ फाइल एफटीपी सर्वर यू नीड टू कॉपी फाइल योर कंप्यूटर एंड पेस्ट इट एफटीपी सर्वर। ठीक है, कहने का सेंस ये कि अब जब एक साइड में जब कनेक्शन बन गया, एक साइड में जब वो शो करने लगा, तो आपको आपकी कौन सी फाइल वहाँ पे भेजनी है, पहले उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कॉपी करिए और सर्वर साइड में जहाँ पे भी आपको वहाँ पे रखना है वहाँ पे ओपन करिए, देन वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपका अपलोडिंग प्रोसेस हो गया कि आपकी कंप्यूटर से आपकी फाइल वहाँ पे जाने शुरू हो गए। फिफ्थ स्टेप में डाउनलोडिंग फाइल एफटीपी सर्वर जस्ट कॉपी फ्रॉम एनी ऑफ द फोल्डर ऑफ एफटीपी सर्वर एंड पेस्ट एट योर कंप्यूटर्स। जस्ट उसी का अपोजिट, मतलब सर्वर साइड से हमको जो भी फाइल लेनी है, पहले उस फाइल को ओपन करेंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर वापस हम अपने कंप्यूटर अपने स्क्रीन पे आएंगे, अपने किसी फाइल या फोल्डर या किसी ड्राइव में जाएंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
तो वो देखेंगे कि थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करेगा, कुछ डाउनलोडिंग का प्रोसेस आपको दिखाता रहेगा और वो धीरे धीरे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें पहला टॉपिक है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक इंटरनेट एक कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे किसी अदर कंप्यूटर सिस्टम को लॉगिन करने में हेल्प करता है। ठीक है, या एक कर सकते हैं कि किसी हम इंटरनेट को हमारे कंप्यूटर सिस्टम लोकल वे पे, एक ये कह सकते हैं कि लोकल वे पे उसको ओपन करने के लिए वो हेल्प करता है। एक टाइप का ये एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, एक टाइप का ये एप्लीकेशन और प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे उसको ओपन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, हाउ टू टेलनेट वर्क यूजिंग टेलनेट क्लाइंट सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर मेक्स कनेक्शन टेलनेट सर्वर ओवर इंटरनेट, है ना। तो कहने का सेट ये क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, जिससे हम कनेक्शंस बना लेते हैं और ओवर द इंटरनेट पे हम कनेक्टिविटी करके किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशंस या किसी भी टाइप का यूज़ कर सकते हैं, फाइल को लेना या देना। नेक्स्ट वन, टेलनेट क्लाइंट एस्टेब्लिश अ कनेक्शंस टू द रिमोट होस्ट your client become to virtual terminal allow you to communication with the remote host from your computer। कहने का सेंस ये, जब आपका कनेक्शन बन गया तो हम किसी भी अपने रिमोट होस्ट से किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे या किसी भी वर्चुअल साइट पे जा करके किसी भी कम्युनिकेशन से आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है टाइप टेलनेट बेस एक्सेस कमांड ऑन टेलनेट क्लाइंट कंप्यूटर विच आर द सेंड द रिमोट टेलनेट सर्वर एंड टेलनेट सर्वर एक्ट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से हम लोग कमांड के थ्रू किसी भी रिमोट साइट से या सर्वर साइट से किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशंस को ले दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है SSH सिक्योर सेल। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं सिक्योर सेल इज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल दैट log into remote machine via a cell where all data between the client and server is encrypted। means that secure cell की एक ऐसा ये जब रिमोट लॉगिन हम लोग प्रोटोकॉल जनरेट करते हैं टेलनेट के थ्रू, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो वो एक ऐसा सेल, एक ऐसे लाइन को जनरेट करता है जो कि वो इनक्रिप्ट कर देता है उस लाइन को। जब हम डेटा को भेज सकें या ले सकें तो उस समय में हमारा पूरा डेटा सिक्योर हो सके या वो हमारी लाइन पूरी की पूरी लाइन ही सिक्योर हो सके। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है SCP। SCP मीन्स दैट सिक्योर को पे इज सच प्रोटोकॉल। दिस सिक्योर SCP protocol allow you to transfer file from one machine to another over internet with the encryptions benefit of SSH, है ना। तो सिक्योर कोपे SCP का फुल फॉर्म होता है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जब हम किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से, तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा बेनिफिट हमको मिलता है इंक्रिप्शंस का, है ना। पूरा का पूरा बेनिफिट हो जाता है कि वो डेटा अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा डेटा सिक्योर हो सकता है, बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। एंड लास्ट टॉपिक इसमें है SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है, ये सिक्योर प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसफर एंड इट इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस ऑन द सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। मतलब कि ये उसी तरह से ये भी वर्क करता है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या लेने या देने के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी इस पर लगी रहती है। किसी भी टाइप से ये डेटा ब्रेक नहीं कर सकते, किसी टाइप से कोई बीच में उसको हैक नहीं कर सकता, ना ही उसको कोई रीड कर सकता। जब कि हमारे फाइल ट्रांसफर हो रही हो वो एनक्रिप्ट हो जाता है, पूरी तरह से सिक्योरिटी लग जाती है, जिसके थ्रू आप यहाँ से भेजिए तो यहीं से सिक्योरिटी लग गई और जहाँ पे पहुँचना वहाँ तक की वो सिक्योरिटी लगी हुई जब तक कि जहाँ पे आपने भेजा
हो वहाँ पे पहुँच ना गया हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो आधा टॉपिक बचा हुआ है वो भी कवर कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी टॉपिक ना समझ में आए उसमें आप कमेंट करिएगा या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम उसको आपको समझा देंगे। और ये आप लोग कंप्लीटली नोट्स भी चाहे तो यहाँ से सेकेंड चैप्टर का ये नोट्स भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमने आपको सेकेंड चैप्टर का नोट्स भी दे दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।